और अपने मन में कह दिया असतो मा सद्गमय। फिर उसके अर्थ को देखा, असत से सत की ओर यात्रा। और फिर याद कर लिया कि ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार असत है और सत्य क्या है? इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो सत्य है। चाहे उसको गुरु के रूप में देख लिया, चाहे उसको ईश्वर के रूप में देख लिया, कृष्ण के रूप में देख लो, राम के रूप में देख लो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश, यहाँ पे अर्थ ये आता है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा। अब इसमें क्या है? कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। देखो, अब तुम कंप्यूटर की नॉलेज लेते हो तो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हो गए। पैसा ज्यादा कमाते हो तो धनी हो गए। पढ़ाना शुरू करते हो तो टीचर हो गए। यहाँ पर क्या है? अज्ञान से ज्ञान की यात्रा। तो ज्ञान की यात्रा में क्या हो जाता है कि हम वही हो जाते हैं। क्या हम वही हो जाते हैं? जिसको आम भाषा में हम कहते हैं कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा ही हो जाते हैं। धन बाहर रहता है, हम धनी हो गए। कंप्यूटर की नॉलेज बाहर रहती है, हम कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हो गए। यहाँ पर क्या है? हमने उस रियल सेल्फ को जाना, हम खुद ही रियल सेल्फ हो गए। बस ये याद कर लिया सुबह सुबह। मृत्युरमामृतंगमय, मृत्यु से अमरता की ओर यात्रा। अमर कौन है? एक ही वस्तु है जो कि अमर है, जो बदलती नहीं है। तो ये याद कर लिया। और बदल क्या रही है? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। भाई पैदा हुए तो 3-5 पाउंड के थे, अब देखो कितना लंबा शरीर हो गया, हॉरिजेंटली वर्टिकली बढ़ गया। तो ये याद, फिर अपने मन को याद दिलाया, जो चीज बदलती है उसकी मृत्यु हमेशा है। मैं शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हूं, इसीलिए इसकी मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये याद कर लिया प्रतिदिन सुबह। तो याद करते 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 मन की अवस्था ध्यान में परिवर्तित हो जाती। याद करना, स्मरण करना है, उसमें कहते हैं ना सिमरण, स्मरण करना। तो कोई भी शांति मंत्र है, कोई भी मंत्र ले लो, तो इसमें इसीलिए सारी की सारी अध्यात्म की यात्रा ज्ञान की यात्रा है। स्मरण कर लिया। स्मरण करने के बाद फिर देखा कि ये जो अस्तित्व है, मेरा जो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार है, वो किससे बना हुआ है? जिससे बना हुआ है उसका सदुपयोग, यानी जो चीज बदलती है उसका जितना अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं उसका अच्छा उपयोग करें। शरीर का उपयोग, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, कंप्यूटर, घर में जितनी वस्तुएं हैं उनका सदुपयोग। और जो नहीं बदलती है उसका ध्यान। एक ही चीज नहीं बदलती है, उसका ध्यान। जो चीज बदलती रहती है उसका सदुपयोग। तो इससे क्या हो गया? इससे मन की शुद्धि हो जाती है।
मन अगर शुद्ध होगा तो हमें अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। तो उसी शुद्धि के पारंपरिक प्रक्रियाएं हैं शुद्धि में, जिसमें हम कहते हैं कि यज्ञ से शुद्ध करो मन को, दान से शुद्ध करो मन को, तप से शुद्ध करो, जप से शुद्ध करो और व्रत से शुद्ध करो। तो ये जितने भी साधन हैं, यज्ञ, दान, तप, यज्ञ, दान, तप, जप और व्रत, शुरू में ये बड़े बड़े प्योर थे, शुद्ध थे, इनका उपयोग मन की शुद्धि के लिए हमेशा किया जाता था। आजकल जो है रूढ़िवादी हो गई, आजकल जो है उसमें सुपरस्टिशन में फंस गए। तो जैसे यज्ञ की बात की हमने, यज्ञ में क्या करते हैं? यज्ञ में हम आहुति, जैसे हमें हमेशा यज्ञ का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है कि जय बस वो क्या करो कि आहुति डाल दो, पंडित जी को बुला लो, 2-4 मंत्र पढ़ देंगे, गलत सलत मंत्र पढ़ दिए, आहुति डाल दी और यज्ञ हो गया। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि यज्ञ मानसिक रूप से किया जाए। यज्ञ का मतलब ये है अपना योगदान। एक होता है भोगदान, एक होता है योगदान। तो अपना योगदान दिया जाए। कहाँ योगदान दिया जाए? जहां से हमें मिल रहा है बहुत कुछ, उसके प्रति कृतज्ञता, उसके प्रति त्याग का भाव, उसके प्रति कृतज्ञता और प्रेम का भाव, आदर का भाव, यज्ञ हम उसको कहते हैं। यज्ञ का मतलब यह है कि हम कनेक्ट हो जाएं, हम जुड़ जाएं जिससे कि हम जुड़े नहीं हुए, और जिससे हम जुड़े नहीं हुए वो 24 घंटे हमारी मदद करता है। 24 घंटे। कैसे? सूर्य को देख लो, सूर्य ना हो तो हमारा अस्तित्व नहीं है, तो हम सूर्य से जुड़े हुए। आकाश ना हो तो आकाश, तो जीवन एक गति भी नहीं होगी, ये मैं हाथ भी नहीं हिला पाऊंगा। आकाश ना हो तो सुन नहीं पाऊंगा, आकाश ना हो तो ये कान काम नहीं करेंगे। यानी स्पेस ना हो, उसी स्पेस के अंदर ही तो सुन ही नहीं पाएंगे। उसी प्रकार वायु ना हो, सांस लेना खत्म। अग्नि ना हो ना हो तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, गए काम से। एक ही उदाहरण दे रहा हूं। उसके बाद एंजाइम है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उसमें भी अग्नि का प्रयोग होता है। इसीलिए हम डाइजेस्टिव पावर को कहते हैं जठराग्नि, नाम सुना हो। और फिर जल ना हो, साइंस विज्ञान भी ये कहती है कि 70% हमारा जल है। और पृथ्वी का मतलब कि सॉलिड जितनी भी चीजें हैं शरीर, यानी ये शरीर जो है इस शरीर का अस्तित्व सूर्य और इन 5 तत्वों से मिलकर बना है।
और ये पांचों के पांचों तत्व हमेशा हमारे लिए उपस्थित रहते हैं। हम सोए हुए हैं तो भी उपस्थित रहता, जागे हुए हैं उपस्थित रहता है, गुस्से में आते हैं उपस्थित रहता है, तनाव में रहते हैं तो उपस्थित रहता है। हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो इसीलिए जो उपस्थित रहते हैं, जो हमेशा उपस्थित रहने की जो प्रक्रिया है इन पांचों तत्वों को, तो किसी न किसी कारण से तो ये उपस्थित रहते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि मेरे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अगर ये इनमें से कोई भी एक चीज की कमी हो तो गए। पर हमें याद नहीं आते ये, इनके प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं। तो इसीलिए इनको कह दिया है देव, सूर्य देव, आकाश देव, वायु देव, अग्नि देव, और वरुण देव, पानी को जल, वरुण देव, पृथ्वी माँ। क्यों कह दिया? देव के दो तीन अर्थ हैं। एक मैं सिंपल सा अर्थ करता हूं। देव का मतलब यह है देना। जो 24 घंटे निरंतर देता रहता है। हम लेते रहते हैं स्वार्थवश, अपने को स्वार्थी बना लेते हैं। अपने को स्वार्थी बना के रहते रहते। तो यज्ञ का मतलब ये है कि वो स्वार्थ की जो भावना है उसको हटाया जाए अपने मन से, जिससे कि मन की शुद्धि हो। कैसे हटाया जाए? कुछ नहीं, पहले जैसे एक मंत्र का उच्चारण किया, उसको अपने से जोड़ा, और हे सूर्यदेव आपको नमस्कार, आपकी कृपा से मेरा अस्तित्व है। आकाश देव आपको नमस्कार, आपके कारण मैं सुन पाता हूं, आपसे मेरा अस्तित्व है। वायुदेव, आप ही प्राण के वाहक हैं, आपसे मेरा अस्तित्व है। अग्निदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण मेरा अस्तित्व है। वरुण देव, पृथ्वी देव। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? इसके मन में ही कहने से यज्ञ हो गया। अब यज्ञ क्या क्या हो गया कि जो स्वार्थ की भावना थी उसमें कमी आई। स्वार्थ कहां से आता है? मैं से आता है, अहंकार से आता है। अहंकार क्या कहता है? मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं। इंटेलिजेंस कहां से आती है? बुद्धि से आती है। बुद्धि किससे बनी? इन पांच तत्वों से बनी। मन इन पांच तत्वों से बना है। मेरी मेमोरी इन पांच तत्वों से बनी है। ये शरीर मेरे पांच तत्वों से बना। तो उनके प्रति मेरा धन्यवाद नहीं है। ये मैं स्वार्थ, इसी को स्वार्थ कहते हैं, मैं और मेरापन। तो जब हम इन सभी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने मन और भावना के स्तर पे, तब हम, हमारे शास्त्रों में कहा है कि हम पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म करते नहीं, पाप कर्म हमसे हो ही जाएगा। पाप कर्म का मतलब ये है कि ये समझो कि सेल्फ इंसल्टिंग थॉट, सेल्फ इंसल्टिंग थॉट है, सेल्फ इंसल्टिंग स्पीच है, सेल्फ इंसल्टिंग एक्शन। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो मैंपन बना हुआ है। तो यज्ञ हम कहते हैं कि जो स्वार्थ की भावना है उसमें हम कमी लाएं, दूर कर दें उसको।
कैसे दूर करें कि हमने कृतज्ञता प्रकट की। वो जो मैं है वो कहता है कि मैं हूं। ये जो मैं है वो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से मिलकर बना हुआ है। तो यज्ञ की जो पूरी प्रक्रिया है वो ये प्रक्रिया है कि मानसिक यज्ञ किया जाए, मन से किया जाए। मानसिक यज्ञ 1,00,000 गुना महत्वपूर्ण है बाहर के जो यज्ञ हम आहुति डालते हैं। तो जैसे जैसे ये हमारी कृतज्ञता प्रकट होती है, कृतज्ञता हम धन्यवाद देते हैं, हमारा मन जो है इनसे जुड़ता है। हमारे मन के अंदर ये समझ पैदा होती है कि हमारा जो अस्तित्व है ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार का, उसका कारण मैं नहीं हूं। अगर कारण मैं हूं तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो उस अहंकार को दूर करने के लिए यज्ञ किया, और अहंकार दूर होगा तो मन शुद्ध होगा। अहंकार दूर होगा तो मन शुद्ध होगा। इसीलिए यज्ञ को हम इस भाव में समझें कि किस प्रकार से हम कनेक्ट हों, किस प्रकार से हम कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे कि कंट्रीब्यूट का कृतज्ञता का भाव हो कि आप हैं, उसके कारण मैं हूं। मेरे कारण आप नहीं है, मेरे कारण मेरा घर नहीं है। घर है तो मैं हूं। तो उस घर में आकाश है, उस घर में वायु है, उस घर में सूर्य देव आते हैं, बिना बुलाए आते हैं, बिना आमंत्रण के आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मेरी सहायता करने के लिए, मेरे जीवन को बचाने के लिए, मेरे जीवन को दिशा देने के लिए। इसी कारण उसको देव कहा गया है। देव और भगवान में अंतर है। देव का एक भाग ये ले लो कि जो देता है, हमेशा 24 घंटे देता। ये पांचों तत्व ले लो, सूर्य ले लो, ये हमेशा देते हैं, पर कभी इन पांचों में से कोई भी हमें महीने का बिल नहीं भेजता है। वो तो म्यूनिसिपैलिटी भेजती है ना। ये कोई बिल नहीं भेजता कि आपने इतना खर्चा किया, इतनी बार सांस ली और ये बिल हुआ। तो मन की दिशा को बदलना और मन से, भाव से इन सब से जुड़ जाना। इसीलिए ओम सूर्याय नमः, इसीलिए हम सूर्य को पानी डालते। एक बनी हुई है परंपरा, पानी डालने की भी जरूरत नहीं। आंख बंद करके हमने मन के भाव से कृतज्ञता प्रकट की कि आप मेरे जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद। अगर आप ना होते मेरी गति नहीं होती, वायु ना हो तो मेरा अस्तित्व नहीं होता, अग्नि ना होती तो ये शरीर बचने का नहीं है। साइंस ये कहती है 70% वाटर है, पानी है। पृथ्वी, अगर मैं इस तरह से बैठा हूं तो वो पृथ्वी कारण है। तो पहले हमने असतोमात कर दिया, मन में ही कर लिया। ये जुड़ने की प्रक्रिया है। जुड़ने की प्रक्रिया किससे? बाहर संसार से, अस्तित्व से जुड़ने की प्रक्रिया है, मानसिक, मन और भाव से। क्यों जुड़े? क्योंकि हमारा मन पूरी तरह से स्वार्थी है, अहंकार से ग्रसित है। वो अहंकार क्या सोचता है? मैं हूं तो सब कुछ है। और गहराई से देखें कि ये सब हैं तो मेरा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इस प्रकार करते रहने से यज्ञ हो गया। बस इससे बड़ा यज्ञ और कुछ नहीं है। कौन कह रहा है? ये कृष्ण कह रहे हैं। यज्ञ यज्ञ का एक और होता है त्याग देना, छोड़ देना।
क्या त्याग देना? अहंकार का त्याग देना। तो यज्ञ का एक और अर्थ है कि त्याग देना। स्वाहा, किसको स्वाहा किया? जो मैं हूं, जो मेरा है, जो मेरे पास है, वो सब तेरा है। इदम नमम, ये मेरा कुछ भी नहीं। जो मैं हूं, क्या मैं समझता हूं अपने आप को? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सुखी दुखी, ये सब स्वाहा। स्वाहा कह दिया, ये सब दिया आपको। क्यों दिया? इदम नमम, इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। संस्कृत में हमेशा यज्ञ करते हुए कहते हैं स्वाहा इदम नमम। तो मन से किया ये स्वाहा। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सारे विचारों को देखा, दुख सुख को भी देख लिया। इदम नमम, ये सब मेरा कुछ नहीं। मन से, मन से करने से मन की शुद्धि हो जाती है और मन 100% हमारे साथ रहता है। और मन जब 100% हमारे साथ रहेगा तो देखो मन की शुद्धि भी हो गई और वो उसका प्रभाव हमारे पर्सनल लाइफ पे भी पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ पे भी पड़ेगा, सोशल लाइफ पे भी पड़ेगा। तो ये प्रतिदिन हमें करना है, एक दिन भी नहीं भूलना। मैं 3C का प्रयोग करता हूं, कनेक्ट, कंट्रीब्यूट, सेलिब्रेट और चौथा है ग्रेटफुल। कनेक्ट करें, जैसे मैंने कहा ओम सूर्याय नमः, नहीं, हमने अपने मन से कहा कि मैं सूर्य से किस प्रकार जुड़ा हुआ हूं, या यूं कहें कि ये सूर्य मेरे से किस प्रकार जुड़ा हुआ। इसका उत्तर देखें। मेरा अस्तित्व, सूर्य नहीं होगा तो इसका अस्तित्व होगा ही नहीं। पांचों तत्वों का इनमें से कोई भी एक तत्व जो है ना हो तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है, और ये निरंतर देते रहते हैं। तो अब मैं अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूं। कंट्रीब्यूट, मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आपके कारण, आप सबके कारण मेरा अस्तित्व है। सेलिब्रेट, अब जीवन में उत्सव है क्योंकि ये पांचों तत्व और सूर्य योगदान कर रहे हैं। मेरा योगदान क्या है? मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि आपके कारण मेरा अस्तित्व है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अहंकार गलने लगता है। अब अहंकार कैसे कहेगा कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूं। अरे सेल्फ मेड आदमी, इन पांचों तत्वों को हटा दो, फिर बताओ सेल्फ मेड कितने सेल्फ मेड। एक तत्व को ही हटा लो, 70% पानी है तो पानी को हटा लो, फिर दिखाओ, बताओ कि सेल्फ मेड कितने। खत्म। तो वो देव शब्द की प्रयोग जो किया हुआ है वो इसीलिए प्रयोग में लाया जाता है। कनेक्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, सेलिब्रेट करें। अब यहां पर एक और बात आती है। तो तुम प्रतिदिन करते चले जाते हो, केवल 5-7 मिनट सुबह किया, 5-7 मिनट सुबह शाम को किया। अच्छा, इन पांचों तत्वों से इसके कारण तो क्या होगा? मन में निस्वार्थ की भावना, सेल्फलेसनेस आती। पहले मन के अंदर वो निस्वार्थ भावना आए, उसके बाद फिर हमें ये पता लगता है कि मुझे क्या और मैं क्या योगदान दे सकता हूं। जिस प्रकार सूर्य योगदान देता है, उसी प्रकार घर में मैं क्या योगदान दे सकता हूं, बाहर समाज में क्या योगदान दे सकता हूं, और प्रोफेशनल लाइफ में मैं क्या योगदान दे सकता हूं। प्रोफेशनल लाइफ में योगदान देना
शुरू शुरू में मैंने वही बात, यज्ञ की बात नहीं की थी, पर मैंने बताया था कि प्रोफेशनल लाइफ में एम्प्लॉयर ये चाहता है कि तुम पूरी तरह से, तुम्हें इंफॉर्मेशन रहे, नॉलेज रहे, तुम्हारी क्या ड्यूटी है, तुम एक कदम आगे बढ़ के करो। उसके लिए चाहिए ज्ञान। जो भी तुम जॉब करते हो उसमें एक कदम नॉलेज के द्वारा आगे रहो, तो एम्प्लॉयर को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं कि इसके आगे क्या है, यहां तक जो मैं काम कर रहा हूं इसके आगे क्या है, मैं इसके लिए तैयार रहूं। ये तुम्हारा एम्प्लॉयर के प्रति कंट्रीब्यूशन हो गया, ये कंट्रीब्यूशन हो गया। और इस अब कंट्रीब्यूशन हो गया तो अब देखो कि अब मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहा, तुम्हें पता है क्या करना। एक कदम तुम आगे हो। उसी प्रकार घर में भी, उसी प्रकार बाहर मित्रों में भी, उसी प्रकार सब पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी यज्ञ हो गया। कृष्ण भगवान इस यज्ञ की बात करते, उन्होंने यज्ञ में आहुति वो बाहर यज्ञ की बात नहीं की। हमें ये समझना होगा कि बिना योगदान के ये संसार चल ही नहीं सकता। तुम्हारे पास पैसा है और तुम जाके दुकान से सब्जी खरीदने जाते हो तो अब स्मरण करना है, ये सब्जी ये दुकानदार बेच रहा है। सब्जी आई कहां से? किसान से आई। देखो कहां दूर तक पहुंचे। अभी कोविड चल रहा था तो उसमें कहा था कि सप्लाई चेन का इकोसिस्टम बिगड़ गया और उसकी वजह से कई देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। सप्लाई चेन का मतलब क्या है? हमें ये नहीं पता कि हम ये कोलगेट लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, वो हजारों लाखों लोगों से गुजर कर बनकर हमारे पास आया। उसमें जो केमिकल है, उसमें जो चीजें बनती हैं, उसका कवर जो बनता है, उसके बाद कहाँ बन रहा है, फिर सप्लाई चेन सभी जगह पहुंचाया गया, और तुम कहते हो नहीं ये पढ़ो, दुकान से ले लो, ये पास में ही तो। तो ये योगदान के बिना संसार नहीं चलता। जितना हम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से हमारा योगदान बाहर होगा, उतना ही हमारा मन शुद्ध होगा। भावना तो नहीं, इमोशनल होके नहीं, सजगता के साथ हमारा योगदान होगा, उतना ही हमारा मन शुद्ध। तुमने अपना ऑफिस का काम किया और 5 मिनट ये देखा कि क्या मैं योगदान कर सकता हूँ पूनम के लिए, घर में हो तो बाहर व्यक्ति से क्या योगदान मैं कर सकता हूँ, तो उस योगदान में ज्ञान का भी योगदान होता है, भावना का भी योगदान होता है, पैसे का भी योगदान होता है, व्यक्ति श्रम का भी योगदान होता है। जैसे हम कहते हैं ना, जो गुरुदेव कहते थे ना, ये काम करो, चलो सब लोग मिलके, तो वो शारीरिक श्रम का योगदान हो गया। आदर से सबको बिठाओ, सारे संतों को भोजन कराने के लिए, तो वो भी योगदान हो गया। उस योगदान में
हमारा मन शुद्ध होता है। क्या कर सकते हैं? ये सोचना कि आज के दिन मैं अपने एम्प्लॉयर के लिए क्या योगदान कर, ये सोच के करो। तुम काम कर रहे हो पर मन के अंदर ये भाव लाओ कि, और अगर जब बार बार ये सोचोगे तो मन की दिशा बदल जाएगी, मन की आदत बदल जाएगी। मन की आदत बदल जाएगी, मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, फिर पाप कर्म नहीं होंगे, फिर हम परेशान नहीं होंगे कि आज ये करना था ये नहीं किया। उसी को हम यज्ञ कहते हैं। पर होगा क्या इस योगदान से? बार बार हमें ये लगेगा कि हम क्या दे रहे हैं, हम कितना हड़प रहे हैं, ये भाव मन में नहीं आएगा। एक होता है कंट्रीब्यूटर, एक होता है कंज्यूमर। अंग्रेजी में शब्द आता है ना कंज्यूमर। तो हमारे आजकल के आधुनिक जमाने में, आधुनिक संसार में हमारी बुद्धि कंज्यूमर की हो गई, हमारी बुद्धि कंट्रीब्यूटर की नहीं रही, योगदानकर्ता की नहीं रही। किस प्रकार हम योगदान दें, ये भाव मन में नहीं। हमारी है कि किस प्रकार हम कंज्यूम कर लें, किस प्रकार हम इसको भी ले लें, सब चीजों को ले लें। तो इससे मन की विचार जो हैं वो उसी प्रकार के हो जाते हैं, और उस प्रकार के होने से फिर हमारे अंदर स्वार्थ की भावना आ जाती है। उसी को हम सेल्फिशनेस कहते हैं। और उसी सेल्फिशनेस को दूर करने के लिए स्वाहा इदम नमम, जो मैं हूं, जो मेरा है, जो मेरे पास है, वो सब तेरा है प्रभु, वो सब तेरा है। आपको ये देखना है, और मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं जो सब तेरा है, मैं उसका किस प्रकार से योगदान कर सकता हूं। भाव बदलना है। काम तुम वही कर रहे हो, एम्प्लॉयर के पास कंप्यूटर पे जो तुम काम कर रहे हो, काम तो वही कर रहे हो, अंदर से भाव बदल रहे हो कि मैं इस काम में एम्प्लॉयर के लिए कितना योगदान कर सकता हूं। 1 महीने तक करो, 1 महीने के बाद तुम्हें अपने मन में आएगा कि मुझे तो ये भी सीखना चाहिए और उसके लिए तैयार होना चाहिए। एक कदम मुझे आगे बढ़ के देखना चाहिए, और एक कदम तुम आगे बढ़ के रहोगे। कहाँ पर? पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। तो कंट्रीब्यूटर जो करना चाहता है, जो योगदान करना चाहता है, उसके मन के अंदर कोई एंजाइटी और तनाव की व्यवस्था रहेगी नहीं। जो कंज्यूम करना चाहता है, जो हड़पना चाहता है, उसके मन में तनाव रहेगा। तो ये भाव 24 सुबह से शाम तो करते ही रहो, पर 24 घंटे अगर ये भाव रहता है तो मन हमेशा ही प्रसन्न रहेगा, मन हमेशा ही प्रसन्न रहेगा। एक व्यक्ति, हम ये सोचते रहे कि मैं बाहर, पांचों तत्वों और सूर्य की बात हो गई। अब उसके बाद व्यक्तिगत जीवन में लो कि हम घर में हैं, तो घर में जितने परिवार के लोग हैं, उन लोगों के किस तरह से काम आ सकते हैं, कितना काम आ सकते हैं। एक्स्ट्रा नहीं करना। पिताजी के पास बैठे हो तो अच्छा, मन से और भावना से दान करना, भावना से अपना योगदान देना। तो ये अहंकार को मिटाने के लिए आप हैं तभी तो हम हैं पिताजी। वो उनका स्वभाव जैसा रहे वो रहे, हमें उससे लेना देना कुछ नहीं। ये 24 घंटे अगर मन में इस तरह का भाव आ जाता। विवेकानंद के पास एक व्यक्ति गए, कहा मैं 3 साल से भगवती की पूजा कर रहा हूँ, डेली प्रे करता हूँ, डेली मंदिर जाता हूँ, पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ,
और अभी भी मेरे अंदर तनाव बना हुआ है और कुछ नहीं हुआ, जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। आप कैसे कहते हैं? नींद आ रही है? आप कैसे? हाँ, आप कैसे कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से लाभ होता है? तो विवेकानंद ने ये कहा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ बंद करो और अगले दिन जब मंदिर जाओ, बाहर देखो लोग कितने बैठे हुए हैं, उनकी सेवा जिस प्रकार तुम कर सकते हो करो। अच्छा। दुर्गा की पूजा सबसे बड़ी पूजा है, ये यज्ञ हो गया और 5 दिन में उसका व्यवहार बदल गया। इसीलिए गुरुदेव हमें जब भंडारे के समय में इस तरह के काम में लगाते थे, पर हम मन के भाव से नहीं करते थे। वो लगते नहीं तुमने ये किया, मैंने ये किया, उसी झगड़े में लगे रहते। ये सिद्ध करने में कि गुरु का सबसे बड़ा भक्त कौन है। मैं शुरू में जाता था तो सबसे पीछे बैठ रहा था, जब तक गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि आगे बैठ, तब तक नहीं बैठा। मैंने कहा मैं सबसे लास्ट होऊंगा, लास्ट में काफी हूं, आप हैं मेरे साथ, ये काफी। वो तो बाद में जब तुम सब मिलने लगे तब आगे बैठने की प्रक्रिया शुरू हुई, सबसे पीछे बैठे। तो यज्ञ की जो प्रक्रिया है भाई, यज्ञ का ये जो विधान है ये वेदों से ही शुरू हुआ है, और वेद से शुरू होके कृष्ण भगवान भी ये कहते हैं यज्ञ तप और ज्ञान, यज्ञ तप और दान, ये ज्ञान का दान हो रहा है। मन के अंदर एक टीचर में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे आता है, बल्कि ये भाव होना चाहिए कि जो ज्ञान पहले से ही उपस्थित है वही ज्ञान में बांट रहा हूं लोगों में। तो फिर टीचर के अंदर अहंकार का भाव नहीं आएगा। तो यज्ञ का जो प्रयोग है वो 24 घंटे हमारी प्रत्येक विचार, कर्म और भाव में हो सकता है। हम शारीरिक योगदान कर सकते हैं, मानसिक योगदान कर सकते हैं, भावनात्मक योगदान कर सकते हैं। इसीलिए कोई दुखी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। मन के अंदर जो है ये भाव हो, अटैचमेंट नहीं होना, सिंपैथी नहीं करनी, पर मन के अंदर अगर ये भाव है तो यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञ की प्रक्रिया पूरी। ये बार बार मनन करने हैं कि क्या ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, विचार मैंने बनाए? नहीं बनाए। और ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से ही तो व्यक्ति बना है, इंडिविजुअल बना है। तो इस इंडिविजुअल के बनने में किस किस का योगदान है? वही पांचों तत्वों और सूर्य का योगदान, उनके प्रति कृतज्ञता हो गई। ये हो गई एक बात यज्ञ की। दूसरा यज्ञ इसी श्रेणी में आता है जिसको हम कहते हैं पितृ यज्ञ। कि भाई चींटी का बच्चा चींटी होगा ना, शेर का बच्चा शेर होगा, और मनुष्य का बच्चा मनुष्य बना। तो हमारे माता पिता ने सबसे बड़ा योगदान दिया मनुष्य शरीर का।
हम किसी लैब में थोड़ा पैदा हुए। तो इसीलिए तो पितरों के प्रति कृतज्ञता। आंख बंद करके बैठ लो, दादाजी दादी जी, और जो चले गए हैं, पितृ का मतलब जो चले गए हैं, शरीर छोड़ दिया, आप सबके कारण मेरे माता पिता, आप सबके कारण मेरे भाई बहन, आप सबके कारण मैं, और मैं मनुष्य रूप में, इसीलिए आपका धन्यवाद। ये पितृ यज्ञ हो गया प्रतिदिन। ये दूसरा भाव। तो पहले हो गए हम देव यज्ञ कहते हैं, जो मैंने पहले बात बताई, आकाश देव, सूर्य देव। दूसरा हो गया पितृ यज्ञ। तीसरा हो गया ब्रह्म यज्ञ और ऋषि यज्ञ को मैं एक ही में मिला रहा हूं। उन सभी शिक्षकों के प्रति अगर कोई शिक्षक याद है उनका नाम, तो उनका नाम लेके पहली क्लास से लेकर आज तक जितने भी टीचर हुए हैं तुम्हारे कंप्यूटर से, और उन सब के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति, उन सब शिक्षकों के प्रति, कि आपके योगदान के कारण मैं आज उसी ज्ञान का उपयोग कर रहा हूं, इसीलिए आपका धन्यवाद। तो ये नहीं कि हमने इधर आध्यात्मिक गुरुओं को ही पकड़ा है, कंप्यूटर टीचर को भी पकड़ लिया, सब गुरुओं को पकड़ लिया। मैं करता था, मैंने कहा अच्छा मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं, अच्छा उसके बाद फिर विवेकानंद जी बैठे हुए हैं, अच्छा बड़े अच्छे सोफे पे बिल्कुल सफेद, फिर महर्षि अरविंद बैठे हुए, महर्षि रमन बैठे हुए, अच्छा महर्षि रमन बैठे। इसके बाद जिन जिन गुरुओं से मैं मिला उन सबको बिठा लिया, मैंने कहा आप सबका धन्यवाद। प्रतिदिन अभी भी हो रहा। तो इसको हम ब्रह्म यज्ञ का और ऋषि यज्ञ दोनों मिला के बात। 3 यज्ञ हो गए, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। चौथा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। कि हमारे चारों तरफ रहने वाले मनुष्य, समाज में रहने वाले मनुष्य, ऑफिस में रहने वाले लोग, सबका योगदान किसी न किसी रूप से। उन योगदान को पहले याद करें और ये संकल्प करें कि मैं क्या योगदान दे सकता हूं। मैं क्या योगदान दे सकता हूं, मन से, वचन से, भाव से। ये चौथा यज्ञ हो गया। इसीलिए विवेकानंद ने कहा कि तुम जाके दुर्गा जो है मनुष्य के रूप में है, उसकी सेवा करो। अभी एक मित्र है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ ही है। उन्होंने कहा कि मैं $300-400 भेज रहा हूँ और मुझे बड़ा लाभ हो रहा है, मैं शिव ध्यान में अब मैं बिल्कुल जुड़ गया। तो जैसे मैंने वो पढ़ा तो मैंने कहा अच्छा ये हो गया। तो मैंने कहा ऐसा करो कि तुम किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में चले जाओ, या जहां भी जो बाहर लोग बैठे हुए हैं सबको 200-200 रुपए दे दो, और इस भाव से उनको 200 रुपए दो कि हे शिव, ये मेरे पास आया है और ये आपके पास वापस जा रहा है, इस भाव से। और साथ में उनको भोजन भी करा दो। मैंने कहा $400 में तुम कम से कम 50-60 लोगों को करा सकते हो। तो जब उसने कराया तो उसके बाद उसने कहा कि मैं इतना संतुष्ट हुआ, मेरे मन से मानो कि बोझ उतर गया।
कि मैं उसी भाव से, कई बार चूका, फिर मैं दोबारा उसके पास गया और मैंने अपने मन में वो भाव बनाया कि हे शिव, ये आपके पास से मेरे पास आया है और आप इस रूप में, शिव आप इस रूप में मेरे सामने उपस्थित हैं, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं। पूरा मन का भाव बदल गया। वो कहने लगा कि उसके बाद जब मैंने ध्यान किया तो ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच गया। इसी को मनुष्य यज्ञ बोलते हैं कि आप किस प्रकार से कितना योगदान दे सकते हैं। सवाल धन का नहीं है, सवाल भाव का है। तो मैंने कहा मेरे को देने की जरूरत नहीं है, तुम ये काम कर लो, इस बार, अगली बार देखेंगे। मनुष्य यज्ञ। और अंतिम में यज्ञ आता है भूत यज्ञ। भूत का मतलब पंचभूत, वही तो महाभूत, पंच महाभूतों से। तो इसमें मैं 3 भाग करता हूं भूत यज्ञ में। मैं देखता हूं कि मेरे यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है, मॉनिटर रखा हुआ है, अगर इनका योगदान नहीं होता तो मैं बात कर पाता। तो इनके प्रति भी धन्यवाद, इनको जीवंत किया मैंने। घर तुम्हारा भी धन्यवाद, बेड तुम्हारा भी धन्यवाद। अगर बेड सॉफ्ट ना हो तो नींद नहीं आएगी, वो ही 5 भूतों से बना हुआ। और उसके बाद सह अस्तित्व, इसी भूत यज्ञ में आता है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व मतलब कि हम, अगर ये पेड़ पौधे वनस्पति जगत ना होता तो हमारा भी क्या होता इसका ठिकाना नहीं। हम जिंदा भी होते ना होते, और उसी प्रकार जंतु जगत ना होता। क्या मतलब? हमने तो कुत्ता नहीं पाला हुआ, कुत्ता नहीं पाला हुआ, उसको बिल्ली नहीं पाली हुई, नहीं, पालने की बात नहीं है। मैं बार बार उदाहरण देता हूं। एक गिद्ध होता है और एक को क्या होता है, हाइना कहते हैं ना भेड़िए को। ये 2 ही जानवरों का नाम ले रहा हूं, गिद्ध और भेड़िया। इनको कहा जाता है अंग्रेजी में स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब कि जो जमादार झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, साफ कर देते। ये कहां से जुड़ गई आपके मन में? तो जितना जंगल में जो जंतु मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन सब को ये दोनों साफ कर देते हैं, खा जाते हैं, उनका भोजन वही। नहीं, फिर आप क्या कहना चाहते हैं? सिंपल सी बात कहना चाहते हैं कि अगर सड़ा हुआ जो व्यक्ति, जो जानवर मर गए और जंगल में वो मरते जा रहे हैं, सड़ते जा रहे हैं, उन सड़ते जाने से बैक्टीरिया और वायरस पैदा होंगे, वो वायुमंडल में जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे। तो ये कोविड वायरस तो एक ही पैदा हुआ है, उसने इतनी मुसीबत खड़ी कर दी, और ये गिद्ध और भेड़िए ना होते, हमारा जीवन दुर्लभ होता। कितने कितने लाखों बैक्टीरिया वायरस उस सड़े हुए मांस से पैदा होते, उनका भी योगदान है। तो प्रत्येक जंतु, प्रत्येक वनस्पति का सह अस्तित्व और उनका योगदान है। इसीलिए हम ही धन्यवाद करते रहें, और ये सब क्या करेंगे? इसीलिए हम कहलाते हैं स्वचेतन, सेल्फ अवेयर बीइंग। हम सोच सकते हैं, वो सोच नहीं सकते। इसीलिए हमारा दायित्व है कि हम उनको धन्यवाद करें। सूर्य थोड़ा सोच सकता है, मैं सोच सकता हूं कि सूर्य आपका योगदान है। जंतु थोड़ा सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं,
कंप्यूटर थोड़ा सोच सकता है, चाहे एआई कितना भी बड़ा हो जाए, हम सोच सकते हैं। तो ये यज्ञ की कहानी संक्षिप्त में मैंने पूरी की। मैं सोच सकता हूं, मैं विचार कर सकता हूं कि इस कंप्यूटर जो सामने पड़ा हुआ है उसका योगदान मेरे जीवन में कितना है। जंतु जगत का योगदान कितना है ये मैं सोच सकता, सूर्य का योगदान, आकाश का योगदान कितना है, मैं सोच सकता हूं। इसीलिए मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। तो कृतज्ञता प्रकट करूं तो उनका भला होगा, मारो गोली उनका भला हो ना हो, मेरा भला जरूर होगा। मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं तो मेरा भला जरूर होगा। मेरे मन से वो जो पाप के विचार हैं वो दूर होंगे, मेरे मन से मेरा मन शुद्ध होगा, और शुद्ध होने के कारण जहां मन शुद्ध होगा, जिसमें कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक